शेफाली राणा, आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा बेहद खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जहां हम आपकी तमाम क्वेरीज को शामिल करते हैं। फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई सवाल हो, आपके पोर्टफोलियो बिल्डिंग से जुड़े हुए सवाल हो, नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर जो निवेश किया हुआ है, जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया है वो बेहतर है या फिर नहीं, हर तरीके से आपकी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करता है योर मनी। और कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन आपके पास है तो आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, सोशल प्लेटफॉर्म से जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। आप यहाँ अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ईमेल है yourmoney@nw18.com। साथ ही आप अपने क्वेश्चंस हमें सोशल प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं, यानी #आस्क योर मनी आपको लिखना है CNBC आवाज़ के हैंडल पर जाकर, और अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। हमारे साथ स्काई फाइनेंशियल्स के फाउंडर और CEO मेहुल अशर मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए आज के शो में। मेहुल, नमस्कार, स्वागत है आपका। और बात करेंगे व्यूअर्स से भी, ज़्यादा व्यूअर्स को शामिल करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा उलझनों को सुलझा सकें। और इसीलिए मूर्ति हैदराबाद से हैं, जिन्होंने हमें ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 46 ईयर्स इनकी एज है और इनका ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है, और इनको एडिशनल सिप भी करनी है 2.25 लाख के आसपास की, क्योंकि 13 साल में 10 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। अभी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो लमसम है, जिसमें कोटक मिड कैप फंड है 23 लाख, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 15 लाख, HDFC फ्लेक्सी कैप 11 लाख, SBI स्मॉल कैप 10 लाख, बंधन स्मॉल कैप 10 लाख, देन कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 8 लाख, टाटा स्मॉल कैप 8 लाख, पराग पारिक कंजर्वेटिव में 7 लाख, क्वांट मिड कैप में 2 लाख, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 2 लाख। तो काफी स्मॉल कैप ओरिएंटेड इनका पोर्टफोलियो है। 13 इयर्स का पर्सपेक्टिव है। एग्जिस्टिंग वैल्यू जैसे इन्होंने मेंशन किया अपने सवाल में कि 1 करोड़ की है, लेकिन 2.25 लाख की सिप भी करनी है इस लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ, विद द टारगेट ऑफ 10 करोड़ इन 13 इयर्स। बताइए मेहुल, इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? जो लमसम है इसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं या फिर नहीं? दूसरा, नया पोर्टफोलियो जो 2.25 लाख रुपए महीने का क्रिएट करना है वो कौन सा क्रिएट करें? प्लस 10 करोड़ का टारगेट कितना लाइकली है इन 13 इयर्स? ओके, सो जैसे आपने बोला बिल्कुल सही है कि पोर्टफोलियो जो है वो काफी हद तक स्मॉल कैप ओरिएंटेड है। तो हमको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे कि इतने सारे स्मॉल कैप्स की जरूरत नहीं है। उनकी एज ऑलरेडी 46 है। प्लस ज्यादातर एक ही जैसे फंड्स लाने से क्या होता है कि अगर कल उठ के मार्केट में कोई अप डाउन हो गए तो उनको पोर्टफोलियो को काफी सारा हिट भी हो सकता है। सो बेटर ऑप्शन है कि मैं उनको सजेस्ट ये करूंगा कि पहले कुछ स्मॉल कैप्स में से आप 4 फंड्स में से एग्जिट कर लीजिए। सो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप एग्जिट, बंधन स्मॉल कैप एग्जिट, टाटा स्मॉल कैप एग्जिट। ये तीनों के सामने आपके पास ऑलरेडी SBI स्मॉल कैप फंड है, तो उनको आप रिडीम कर लिए और कंसोलिडेट कर लीजिए। दूसरा, जो 2 फंड्स है जो उन्होंने अभी भी शुरू किए हैं, जो एक तो जो क्वांट मिड कैप है और वापस मोतीलाल, और एक मोतीलाल स्मॉल कैप है, तो ये दोनों को भी एक बार एग्जिट करके बेसिकली आप उनके 4 फंड्स जो है वो हम अच्छी तरीके से रखेंगे। ठीक है, दैट इज कोटक मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप जो ये है, और SBI स्मॉल कैप जो है वो उनके अच्छे फंड्स है, वो हम कंटिन्यू करते हैं। दूसरा, उनके पास जो पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जो है वो आई थिंक उसको काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए है, वो कुछ ज्यादा ही कंजर्वेटिव है। तो वहां पे हम उसको थोड़ा सा एग्जिट करके हम चेंज करना ये चाहेंगे कि आप ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव वो साइड से हो जाएगा जहां बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, और जहां बहुत ज्यादा एग्रेसिव है वहां से बैलेंस आउट हो जाएगा। रहा सवाल उनका जो 10 करोड़ का जो टारगेट है, तो अगर हम देखने जाए तो अभी करंटली उनके पास जो 1 करोड़ है, वो 1 करोड़ अगर हम एक 14% के अगर कैलकुलेशन पे चलते हैं बेसिक पे, तो 10 साल के अंदर उनका पोर्टफोलियो जो है 13 साल में ऑटोमेटिकली लगभग 4.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। और अगर 2-2.25 लाख रुपए की अगर जो SIP की जो बात कर रहे हैं, वो SIP की बात करते करते तो वहां पे भी उनको एक लगभग 9 करोड़ पे आ जाएंगे। तो वो अगर हम वही मेंटेन करते हैं तो उनका 10 करोड़ टारगेट के ऊपर ही उनका फंड्स जमा हो जाएगा। सो आई थिंक वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अगर उनको SIP करनी है तो आप उसको पोर्टफोलियो एक बार कैटेगरी वाइज हम एक 4 फंड में एक्स्ट्रा करते हैं। एक कोटक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में हम 55,000 डाल सकते हैं, विच इज और 25% ऑफ द पोर्टफोलियो, जो उसका जो उनका नए फंड्स लेने हैं। दूसरा, कोटक मिड कैप में हम उनको 44,000 डाल सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 44, और SBI स्मॉल कैप में 33,000।
उनकी एसआईपी अगर हम इतनी ऐड करते हैं तो सवा 2 लाख की उनकी एसआईपी हो जाती है। तो इस तरह से काफी बैलेंस पोर्टफोलियो भी रहेगा और उनका टारगेट भी अचीव हो जाएगा। ओके, तो क्लियरली आपको सलाह दी गई है, टारगेट्स तो आप आसानी से हासिल कर लेंगे, लेकिन जो नई एसआईपी क्रिएट करनी है, एग्जिस्टिंग जो होल्डिंग है आपकी, उसमें भी रीशफलिंग करने की सलाह दी गई है। नया पोर्टफोलियो जो आपको क्रिएट करना है वो आपकी स्क्रीन पर है, कितना अमाउंट किस फंड में डालना है वो डिटेल्स भी हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए कंप्लीटली। जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, यहाँ 55,000 रुपये डालिए, 44,000 3 फंड में डाले हैं, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज, कोटक मिड कैप में, मोती ओसवाल मिड कैप में, 33,000 एसबीआई स्मॉल कैप में। अच्छा, एक चीज़ और मेहुल, जो आपने इनके लिए पोर्टफोलियो, जो लमसम पोर्टफोलियो आपने देखा है, आपने लगभग 6 फंड्स हैं जिनसे निकलने की सलाह दी है, तो इस फंड का क्या करें जिनसे ये निकलेंगे? क्योंकि ये लमसम इन्वेस्टमेंट है, तो जो भी वैल्यू इन फंड की है उस पैसे को कहाँ री इन्वेस्ट करें? जो फंड्स आपने कहे हैं रखने के लिए उनमें री इन्वेस्ट करें या कुछ नए फंड्स ऐड करें? नहीं, जहां पे हमने उनको फंड्स बोले हैं वहीं पे ऐड करेंगे, और जहां पे उनके एसआईपीज हो रही है वहीं पे वो ऐड करेंगे। तो उसी को बैलेंस करके वही परसेंटेज में हम उसको वही फंड्स में ऐड करते जाएंगे। सो वी डोंट वांट टू बहुत लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो नहीं बनाना है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, बैलेंस रखते हैं फंड उनके पोर्टफोलियो को। ओके, तो आपको जो बताए गए हैं सजेशंस, उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाइए अपने लमसम और इक्विटी पोर्टफोलियो की। बात करते हैं अब कमलेश से, हमारे साथ कनेक्टेड है शिमला से सवाल पूछने के लिए। कमलेश नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास मैम नमस्ते। 10,000 की सिप है मंथली, और 5 मेरे पास फंड है। पहला है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, और आईसीआई Okay. प्रू फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड में है। 2,000 ईच है मैम इनमें, और ठीक है। अगर 10% की स्टेप अप करते हैं तो 10 ईयर्स में कितना अमाउंट अचीव हो सकता है, तो उसके बारे में। तो ये आपने पोर्टफोलियो भी कितने समय पहले बनाया था कमलेश जी पोर्टफोलियो आपने? मैम 2 साल से है मैम। ओके, तो बेसिकली 2 आपके साल पास से पांच फंड्स है, 2,000 ईच डाल रहे हो, अब 10,000 रुपये हो गया। 2 लाख आपने लिखा है, आपने पोर्टफोलियो की वैल्यू भी 10 साल का नजरिया है। तो बताइए क्या राय रहेगी इनके लिए? मेहुल, इन्होंने अपने फंड्स के नेम बताए, इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, देन निपॉन लार्ज कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का पीएचडी फंड है, क्या सजेशंस? ओके, सो हम पहले तो इनका जो आईसीआईसीआई फार्मा फंड जो है वो काफी हद तक एक सेक्टोरल फंड है, तो वो कभी कभी अंडर परफॉर्म कर सकता है। प्लस उनकी एज जो है वो 48 है, तो हम और 10 साल का ही हमारे पास ये है। तो अगर कभी वो सेक्टोरल फंड्स के अंदर अगर अप डाउन हो जाए तो उनका काफी हद तक नुकसान हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कि भी जो रिटर्न्स बनने हैं वो नहीं बनेंगे। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसको आप पहले एक बार शिफ्ट करके हम एक निपॉन स्मॉल कैप में शिफ्ट कर सकते हैं। जो उनका निपॉन लार्ज कैप है वो लार्ज कैप कैटेगरी से हम उसको शिफ्ट करके एक निफ्टी 50 में हम कर सकते हैं, क्योंकि निपॉन लार्ज कैप थोड़ा सा एवरेज कैटेगरी परफॉर्मेंस है, तो वहां से हम उसको रीडायरेक्ट करके हम निफ्टी 50 उसको शिफ्ट कर सकते हैं या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट कर सकते हैं। वो अगेन लार्ज कैप के हिसाब से काफी ठीक रहेगा उनके लिए। दूसरा, तो बेसिकली अगर हम देखने जाएं तो उनके पास हम 4 फंड्स के पोर्टफोलियो लगाते हैं, 4 फंड्स ही रखेंगे, ठीक है, जो उनके एसआईपीज है और जो उनके फंड्स रहेंगे। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो पराग पारिक में हम लगभग 3,000 का एसआईपी कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल में 2,500 का एसआईपी कर सकते हैं, निफ्टी 50 में हम 2,500 का एसआईपी कर सकते हैं, और निपॉन स्मॉल कैप के अंदर 2,000। तो इस तरह करके उनका 10,000 का एसआईपी का बुक हो जाएगा। अगर हम कैलकुलेशन करें कि अगर 12% के हिसाब से अगर सीएजीआर के हिसाब से ग्रोथ करता है तो उनके 2 लाख जो अभी लमसम है वो लगभग 6.5 लाख रुपए बन जाएंगे, और अगर एसआईपी अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो लगभग 23 लाख वहां से बन जाएंगे। तो बाय टाइम वो 58 की एज तक पहुंचते हैं तो 10 साल के उनके बाद, तो लगभग 29 लाख बनेंगे। लेकिन मेरा सजेशन एक और है, अगर वो हर साल एक कोशिश करके 10% अगर अपनी एसआईपी की जो इन्वेस्टमेंट है वो और बढ़ा देते हैं तो वो कम से कम 10-12 लाख रुपया और एडिशनल ऐड हो सकता है उनके पोर्टफोलियो में। तब तक जो लगभग 40 लाख रुपए तक, जब तक वो रिटायर होंगे तब तक 40 लाख रुपए तक जमा हो सकते हैं उसके। तो मेरे हिसाब से वो अच्छा रहेगा अगर उन्होंने वो
एक थोड़ा सा कोशिश करके हर साल 10-10% से इंक्रीज कर ले एसआईपी अपनी। ओके, तो ये सजेशन कमलेश आपको आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड दिया गया है, क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी है। 4 फंड्स आप रखिए, फार्मा हेल्थ केयर फंड जो आपके पास है पीएचडी फंड, उससे निकलने की सलाह है, उसकी जगह आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप रख सकते हैं। प्लस कुछ नए नेम्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं जिसमें पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप, मोतिलोस, मतलब ये आपका बेसिकली जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें आप कितना कितना अमाउंट कैसे कैसे डिप्लॉय करेंगे, वो ये सजेशन आपको दिया गया। तो नया पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए वो आप देखिए, किसी फंड में एलोकेशन ज़्यादा भी है वो भी आप करें। अच्छा, एक चीज़ आप मेहुल, इन फ्यूचर अगर ये 10,000 की जगह से बढ़ाकर 15,000 करते हैं, 16,000 करते हैं, आई एम श्योर हर कोई अपनी एसआईपी एलोकेशन को विद लॉन्गर टर्म होराइजन इंक्रीज करता ही है जैसे जैसे पॉकेट अलाउ करती है। उस केस में जो पोर्टफोलियो आपने रेकमेंड किया है इसी में एलोकेशन बढ़ाना है या फिर कोई नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं? नहीं, जो जो हमने एलोकेशन जो पोर्टफोलियो का जो किया है वो काफी हद तक बैलेंस्ड है। तो इसी फंड में अब अगर कॉर्पस बढ़ भी जाता है या एसआईपी और बढ़ भी जाती है तो आप सेम फंड्स के अंदर उसको और अमाउंट बढ़ा सकते हैं, उसको कोई ज्यादा फंड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले व्यूअर से। आशीष का सवाल है सिक्किम से। आशीष नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। कुछ मतलब 1 महीने पहले रिव्यू किया था अपना पोर्टफोलियो, तो अभी जो मेरा पोर्टफोलियो है कोटक मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 10,000 का एसआईपी है, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है 10,000 का, पराग पारिक 10,000 का, एसबीआई कॉन्ट्रा 10,000 का, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 10,000 का और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप 10,000 का 60,000 की एसआईपी चलेगी। टोटल कॉर्पस है करीब 4 लाख रुपए है। तो मेरा रिटायरमेंट 13 साल बाद आने वाला है, अभी मैं 47 ईयर्स का हूँ। तो कितना मतलब मैं कम से कम 4-5 करोड़ का कॉर्पस चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे और मेरा फंड सही है कि नहीं है अभी? ओके, ठीक है, तो पूछ लेते हैं। पहले इनका पोर्टफोलियो देखें तो कोटक मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा सही में 10,000 ईच डाले। 6 फंड है, 60,000 की सिप है, 3.5 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू और ये एनुअल स्टेप अप भी करेंगे 10% के आसपास का विद होराइजन ऑफ 13 ईयर्स। बताएं। तो अगेन यहाँ पे भी ये सेम सिचुएशन है, सिमिलर सिचुएशन है वैसे, कि आपके फंड्स काफी सारे ठीक ठाक है, तो हम ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे एक्सेप्ट के क्वांट स्मॉल कैप जो आपका है उसके बदले आपके पास और ऑलरेडी आपके पास निपॉन स्मॉल कैप है, ठीक है, तो आप मैं वहां पे एक मर्ज कर देंगे दोनों को। और दूसरा एक जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है उसको हम शिफ्ट करके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट कर सकते हैं ताकि वो दोनों सेम चीज हो सकती है। दूसरा चीज, अगर हम इसको या तो आप पराग पारिक में कर सकते हैं, आप उसको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में भी कर सकते हैं, तो अगर आपको थोड़ा ब्रॉडर डाइवर्सिफिकेशन चाहिएगा तो आई थिंक बाकी अदरवाइज उनके पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उनका एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ऑलरेडी सोच के रखा है कि एक स्टेप अप हम कर सकते हैं, तो अगर मैं आपको रिकमेंड वापस वही करूंगा कि अगर आप 10% to 15% अगर आप स्टेप अप करते हैं, ठीक है, तो आपका पोर्टफोलियो रिटायरमेंट कॉर्पस के आसपास ऑलमोस्ट 3-3.5 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है, जहां पे आपका एग्जिस्टिंग जो 60,000 का जो एसआईपी चल रहा है और जो पोर्टफोलियो है वो वहां पहुंचेगा। लेकिन आपका टारगेट जो है वो काफी इससे हायर है, तो क्योंकि तो वहां पहुंचने के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप लगभग 80,000 का एसआईपी कर लीजिए अगर आपको 4 करोड़ के आसपास पहुंचना है, और अब 5 करोड़ के आसपास पहुंचना है तो आप लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ का एसआईपी कर लीजिए, तो आपका टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं आपके 5 करोड़ के टारगेट के आसपास पहुंच सकता है जब तक आप रिटायर होते हैं। ओके, ओके, तो बेसिकली ये आपके पोर्टफोलियो को लेकर कुछ एक सजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं क्या आपको करना है। एक क्वांट स्मॉल कैप से निकलने की आपको सलाह दी है क्योंकि स्मॉल कैप ऑलरेडी आपके पास पोर्टफोलियो में है। रही बात आपके गोल्स को हासिल करने की, तो डेफिनेटली एलोकेशन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अपने टारगेट्स को हासिल करने के लिए जो आपने रखा हुआ है 13 ईयर्स में। तो 60,000 की सिप अगर आप करते हैं 10% के स्टेप अप के साथ, तब जाकर आप 3 करोड़ का लक्ष्य इकट्ठा कर पाएंगे 3 सालों में। तो ये आपको स्ट्रैटेजी, इनफैक्ट कितना एलोकेशन के, कितने एक्यूमुलेशन के लिए कितने की सिप आपको लगेगी वो आपको समझाया गया है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी आप प्लान कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको चेंजेस करने अपने पोर्टफोलियो में, ये आपको हमेशा ध्यान रहे। अगेन इनफैक्ट आपने जो अलग अलग कैटेगरीज इनके लिए बताई हैं कि
13 ईयर्स में अगर इनका 4 करोड़ का टारगेट है तो ये कितना एलोकेशन करें, 5 करोड़ में कितना एलोकेशन है तो ये करें, या फिर स्टेप अप करें 60,000 के सिप के साथ। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बेसिकली मान के चले कि 60,000 के सिप के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, लेट्स से 10% की जगह अगर 15%, 20% एलोकेशन बढ़ाते हैं तो भी उस केस में ये ज़्यादा एलोकेशन कर पाएंगे अगर एक कैलकुलेशन की जाए मेहुल? हाँ जी, आपको कैलकुलेशन तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि कैलकुलेशन मतलब अगर हम खाली 10% से इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उनका ज्यादा 50 लाख से 1 करोड़ तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर उनको अपना टारगेट जो 4 करोड़ या 5 करोड़ तक का पहुंचना है तो उनको डेफिनेटली इंक्रीज बाय 20,000 रुपीज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये रही सलाह आपके लिए, आपके कॉर्पस के लिए कैसी प्लानिंग आपको करनी है आशीष, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कीजिए। एग्जिस्टिंग सिप के साथ एटलीस्ट आप कोशिश करें कि आप अपना एलोकेशन इंक्रीज करते हुए चले, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। चलिए अगले व्यूअर से बातचीत करते हैं, और इनफैक्ट उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जब लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे कनेक्ट। चल वापस आते हैं। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मेहुल अशरफ बने हुए हैं स्काई फाइनेंशियल से। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। हमारे सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हैं अब अगले व्यूअर विजय, और ये हरियाणा से कनेक्टेड हैं। विजय नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी मैम नमस्कार मैम। हाँ जी सर नमस्कार। बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैं विजय, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। और सर मेरी अपनी सिस्टर के इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो के लिए मैंने कुछ म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए थे। उनके पास 20 लाख का लमसम है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और इमरजेंसी पर्पस भी है उनके पास, और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 12 ईयर का है। जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं उसमें सर एक HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड, HSBC मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप एंड यूनेस्को स्मॉल कैप, और गोल्ड में सेविंग करने के लिए निकोल इंडिया गोल्ड सेविंग फंड। सब में ये इक्वल करना चाहते हैं। ओके, तो ये उन्होंने बेसिकली SIP इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है या लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए भी इन्हें पिक किया है? ये उनके लिक्विड फंड के थ्रू STP करना चाहते हैं 20 STP करने के लिए उनके लिक्विड फंड से, जैसे कि मान लो 20 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है ताकि 40,000 की STP वो कर सके आफ्टर 12 इयर्स, करेक्ट? और हाँ जी, ये STP के लिए, और उसके बाद भी 40,000 की सिप भी करना चाहते हैं इन सभी फंड में। अच्छा, तो बेसिकली मैं एक बार सम अप कर रही हूँ विजय जी, आपका सवाल मुझे बताइए अगर कुछ करेक्शंस है तो। एक तो आपने बताया कि आपकी सिस्टर को 20 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है 12 सालों के लिए, 12 साल बाद उनको STP के थ्रू पैसे विड्रॉ करने हैं, और इन्हीं 13 सालों के लिए इन्हीं 12 सालों के लिए उनको 40,000 की मंथली सिप भी करनी है, करेक्ट? ओके, ठीक है। तो दो सवाल इनके, एक तो इनको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है मेहुल 20 लाख का, और 40,000 की सिप कर रही है। दोनों का होराइजन 12-12 साल का है। 12 साल बाद अगर ये STP के थ्रू विड्रॉल कर सकते हैं तो कंफर्टेबली कितना विड्रॉ ये कर पाएंगे? SIP और लमसम पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है, प्लीज समझाइए। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विजय जी, एक्सीलेंट, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है कि आपके पास 20 लाख रुपए है, आप उसको STP के थ्रू लिक्विड में पार्क करके लिक्विड के थ्रू आप STP कर रहे हैं 12 महीने के अगेंस्ट में। एक तरीके से बहुत अच्छा है कि आप अपनी एवरेजिंग जो है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस होते हैं तो आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट ऊपर या नीचे नहीं होती, बल्कि 12 साल की एवरेज पे चली जाती है। तो जो कोई मोमेंट जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और मार्केट नीचे गिरा तो आपको शायद नुकसान नहीं हो। तो एक तरीके से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। दूसरा, आपकी फिलॉसफी जो है, जो आप एक फ्लेक्सी कैप ले रहे हो, एक वैल्यू ले रहे हो, एक मिड कैप ले रहे हो, एक गोल्ड ले रहे हो, एक स्मॉल कैप ले रहे हो, अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि आपने अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है, अलग अलग कैटेगरी के फंड्स भी ले लिए, लेकिन आपने 3 जो है वो स्मॉल कैप फंड्स सिलेक्ट कर लिए। सो मैं सजेस्ट ये करूंगा आपको कि HSBC मिड कैप
को आप शिफ्ट करके एक तो HDFC मिड कैप कर लीजिए क्योंकि बेटर फंड है। दूसरा जो इन्वेस्को स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप में जो है उसको आप दोनों को शिफ्ट करके निपॉन स्मॉल कैप में शिफ्ट कर दीजिए, राइट। तो एक ही फंड काफी है आपके लिए स्मॉल कैप में। तीसरा जो आपने गोल्ड सिलेक्ट किया है वो गोल्ड सेविंग्स फंड आपने सिलेक्ट किया है जो FOF है। उसके बदले मैं और उसको जो डेट जो टैक्सेशन जो होता है उसको डेट टैक्सेशन लगता है, तो उसके बदले बेटर है कि आप ETF में कर लीजिए। सो या तो आप बिराई एसेट गोल्ड का आप ETF कर लीजिए या HDFC का ETF कर लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक वो बेटर टैक्सेशन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ETF में जाना चाहिए रादर देन गोल्ड सेविंग्स फंड जो फंड ऑफ फंड्स है। इसके बाद जब हम देखने जाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो कुछ इस तरह से लगेगा, जहां पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 12,000 होगा, आपका ICICI वैल्यू डिस्कवरी में 8,000, HDFC मिड कैप 10,000, निपॉन स्मॉल कैप 7,000 और गोल्ड ETF में हम 3,000। तो लगभग 40,000 का आपका पर मंथ का SIP बुक हो गया, प्लस आपका उस तरह से हमने पार्क कर लिया। अगर हम STP हम देखने जाएं तो आपका फुल 20 लाख का इन्वेस्टमेंट होने के बाद तो आपका लगभग 1,75,000 आप आप कुछ विड्रॉल कर पाएंगे जब आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। तो उस तरह से जब आप विड्रॉल पे डालते हो तो उस तरह से आई थिंक आपका फिगर ऑलमोस्ट 2 से 2.5 करोड़ के आसपास का बनेगा, तो आप उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। ओके तो बेसिकली आपको जैसे इनफैक्ट जो जानकारी यहाँ पर दी है मेहुल ने, उसके मुताबिक आपको क्या करना है और कितना कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे उसका अगर अंदाज़ा लगाना चाहें तो आप लगभग अगर आप स्टेप अप भी करते हैं 40,000 के सिप के साथ तो 2-2.5 करोड़ का कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे। और रही बात 20 लाख का जो आपको लमसम करना है, उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी डिफरेंट सजेस्ट की गई है। पहले इनफैक्ट जो फंड्स आपने बताए हैं इनको विजय को, तो ये फंड्स इन्होंने खरीदे नहीं, ऑलरेडी इन फंड्स को खरीदने की सोच रहे हैं। तो बेसिकली जो फंड्स आपको रखने की सलाह दी गई है आप उन फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, जो निकलने की सलाह दी गई उन फंड्स को आपको अवॉइड करना है। कौन से फंड्स आपको लेने हैं आपकी चॉइसेस में से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो यानी अगर आपको जो SIP करनी है उसके मुताबिक 12,000 आप डालिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 10,000 HDFC मिड कैप में, 8,000 ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में, 7,000 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में और 3,000 डालिए गोल्ड ETF में। या तो आप मेरा एसेट का ले सकते हैं, आप HDFC से का ले सकते हैं। तो ये सजेशन आपको नए पोर्टफोलियो को लेकर देगा। इन्हीं फंड्स में इनको लमसम करना है, करेक्ट मेहुल? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके और एक चीज और, इन चारों फंड्स में जिस रेशियो में आपने SIP रेकमेंड करी है परसेंटेज टर्म्स में, उसी रेशियो में पैसे डालने हैं या फिर इक्वली डिवाइड करने हैं इन पांचों फंड्स में? नो, सेम टू सेम तरीके से सेम परसेंटेज में, ताकि वो एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन हो जाए उसका। ओके और जैसे मैं देख पा रही हूँ अब से 12 साल अगर बाद ये STP करेंगे, SIP और लमसम दोनों को मिलाकर, तो अराउंड कितना विड्रॉल कर लेंगे हर महीने ये? About 1.65. For how many years if we calculate? For about 15 to 20 years you should be able to withdraw money. ओके तो अगले 15 से 20 सालों के लिए आप 1,65,000 रुपए महीना विड्रॉ कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो के थ्रू। तो ये सारी चीजें कीजिए, आप पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए, डेफिनेटली लंबी अवधि का व्यू है। अच्छा, आमतौर पे एक सलाह और दी जाती है मेहुल, हम ज़्यादातर अपने इन्वेस्टर्स से, व्यूअर्स से बात करते हैं कि जब स्पेशली आपके रिटायरमेंट प्लानिंग हो, जब बेसिकली आपकी STP के थ्रू आपको पैसा निकालना हो, तो टूवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ योर टाइम होराइजन थोड़े से चेंजेस पोर्टफोलियो में कर लेने चाहिए। अग्रेसिव की जगह थोड़ा सा कम रिस्क वाले फंड्स ले लें, ताकि वो जो पैसा या जो कॉर्पस आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाया है वो एक्यूमुलेट करें। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी पर भी इनको विद टाइम फोकस करना है? नहीं, मेरे हिसाब से वो स्ट्रैटेजी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम STP जा रहे हैं, हम STP विड्रॉल भी हम ऑलमोस्ट 10 से 20 साल के बीच में निकाल रहे हैं। तो इट इज नॉट कमिंग आउट कि अपने को पूरा लमसम पैसा निकालना है तो हमको रिस्क अवॉइड, क्योंकि अपने को मार्केट ग्रोथ भी तो चाहिए उसको थ्रू आउट। सो ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है, तो मार्केट का जो अप डाउन होगा वो इजीली वो पोर्टफोलियो ले पाएगा। तो उसको कुछ हमको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको कंटिन्यू इसी में करना है। ओके तो चलिए, ये रही सलाह, इसी पोर्टफोलियो के साथ जाना है आपको, बट ध्यान रखें
टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर आप रिव्यू करते रहें इस शो के ज़रिए या अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू आप एडवाइस लेते रहें विद टाइम, क्योंकि लंबा नज़रिया है फॉर द नेसेसरी चेंजेस इफ़ नीडेड। बाकी निवेश की शुरुआत कीजिए और कैसे शुरुआत करनी है, किन फंड्स के साथ करनी है, वो डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आई एम श्योर आपने नोट डाउन किए होंगे जो फंड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। लेकिन अब बात करते हैं टॉप 4 फंड्स की। मेहुल बताइए आपने कौन से फंड्स आइडेंटिफाई किए हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या इन सभी फंड्स को मिलाकर एक लॉन्गर टर्म विजन के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है? जी, अगर हम 4 फंड्स अगर हम देखते जाएंगे तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप 4 थोड़े से मिक्स वाले जो हम फंड पकड़ते हैं, एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, अगर कोई नया पोर्टफोलियो बना रहा है या किसी को अपने एसआईपी उसको बुक शुरू करनी है, तो आई वुड से कि एक फ्लेक्सी कैप हम ले सकते हैं विच इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। एक निपॉन स्मॉल कैप हम ले सकते हैं जो स्मॉल कैप फंड है। एक लार्ज कैप हम ले सकते हैं जो आईसीआईसीआई ब्लू चिप है, और एक मिड कैप हम ले सकते हैं जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। तो ये चारों फंड जो है उनकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन काफी अच्छा है। होराइजन अगर हम देखते जाएंगे कि लास्ट 7 साल 8 साल का परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा है, और पॉसिबिलिटी है कि ये अच्छा अल्फा जनरेट कर सकते हैं एक पोर्टफोलियो, नया पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये 4 फंड्स के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करें विद अ लॉन्गर टर्म व्यू। थैंक यू मेहुल, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। यौमनी में इतना ही, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।